क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते और बंद होते हैं? बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन का समय, बद्रीनाथ के पास के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस। दोस्तों, इस सभी जानकारी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और बद्रीनाथ धाम एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल यह मंदिर 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते और बंद होते हैं? 6 महीने बंद रहते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा के कपाट साल भर में सिर्फ 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। सभी धामों के कपाट नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं और इन्हें गर्मियां शुरू होने पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में खोला जाता है। नवंबर के महीने में यहाँ बर्फबारी होने के कारण पूरी सर्दियाँ कपाट बंद रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय, भगवान विष्णु का यह मंदिर सप्ताह के 7 दिन तक खुला रहता है, जिसमें दर्शन करने का समय नियमित रूप से सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहता है। बद्रीनाथ मंदिर पर्यटन की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बद्रीनाथ मंदिर पर्यटन की संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे इस मंदिर की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर के कुछ रोचक जानकारी। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल। प्रसिद्ध और पवित्र बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण 3 खंडों में हुआ है, जिसका प्रवेश द्वार नदी की ओर है। मंदिर में गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप है। इस मंदिर में धनुष आकार की खिड़कियां लगी हुई हैं तथा यहां पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार तक 24 सीढ़ियां बनी हुई है। इस मंदिर का मुख पत्थर से बना हुआ है, जिस कारण इसे सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार धनुष आकार का एक लंबा द्वार है, जिसके सिर पर 3 कलश लगे हुए हैं। इस मंदिर के छत में मध्य में एक बड़ी घंटी लगी हुई है। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही अंदर आप मंडप में प्रवेश कर जाते हैं। जटिल और आकर्षक नक्काशी की गई दीवारों तथा खूबसूरत स्तंभों से सजे हॉल के अंदर से गुजरते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। इस हॉल की दीवारें तथा स्तंभों को बेहद ही आकर्षक कारीगरी से सजाया गया है। गर्भगृह की छत शंकु का आकार की है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचा है। गर्भगृह में स्थित प्रतिमा में भगवान के 4 हाथ हैं, जिसमें भगवान विष्णु योग मुद्रा में एक हाथ में चक्र और दूजे में शंख लेकर बैठे हुए हैं। गर्भगृह में अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थित हैं, जिसमें
माता लक्ष्मी, गरुड़, नवदुर्गा, कुबेर, देवर्षि, नारद, संत तथा शंकराचार्य की मूर्तियां भी स्थापित हैं। पौराणिक कथा अनुसार बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता। प्रसिद्ध लोक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ के आसपास का पूरा क्षेत्र भगवान शिव की भूमि, जिसे केदार खंड के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि गंगा जी जब यहाँ धरती पर अवतरित हुई तो वह 12 धाराओं में बट गई थी, जिनमें से एक धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। भगवान विष्णु ने अपने ध्यान योग के लिए इस स्थान पर नीलकंठ पर्वत के पास बाल रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु के उस बाल रूप के रोने को सुनकर माता पार्वती उस बालक के पास पहुंची तो बालक ने अपने ध्यान योग के लिए उस स्थान को उनसे मांग लिया था। एक अन्य कथा अनुसार जो विष्णु पुराण से संबंधित है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्रों ने धर्म के विस्तार हेतु यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिनका नाम नर तथा नारायण था। कहा जाता है कि व्यास जी ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी तथा नर नारायण ने ही अगले जन्म में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। महाभारत काल के मान्यता अनुसार पांडवों ने अपने पितरों का यहाँ पर पिंडदान किया था, जिस कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में आज भी तीर्थ यात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। बद्रीनाथ के पास के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। बद्रीनाथ एक बेहद लोकप्रिय और प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आइए जानते हैं इसके आसपास के कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। चरण पादुका, भगवान विष्णु के दिव्य पैर के निशान। व्यास गुफा, भगवान गणेश और ऋषि व्यास ने यही महाभारत की रचना की थी। नारद कुंडी, आध्यात्मिक रूप से शुभ पवित्र मार्ग, पवित्र गर्म पानी का झरना। नीलकंठ चोटी, वसुधारा फॉल्स, ब्रह्मा कपाल, भीम पुल, माड़ा गांव, पांडुकेश्वर, विष्णु प्रयाग, शेष नेत्र, तप्त कुंड, जोशी मठ,